सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे एक ही जीवन में बंदा नास्तिक और आस्तिक दोनों कैसे बन जाता। मतलब ये बड़ी भक्ति करता था, बड़ी श्रद्धा थी उनके प्रति, जब भगवान के प्रति, जब माता के प्रति, जब कृष्ण के प्रति, प्रभु कृष्ण प्रभु राम के प्रति, बाबा बालकनाथ की। और अब तो ये बिल्कुल ही नास्तिक हुआ पड़ा है जब गुरु के प्रति। ऐसा क्यों होता है? तो तीन तरह के प्रेमी होते हैं गुरु के। वैसे चार तरह के प्रेमी मानो, एक तो निष्काम और तीन साकाम प्रेमी। इनमें से जो पहले प्रेमी हैं ये क्या करते हैं, अब दरबार पे गए, जब गुरु से जुड़े, भगवान से जुड़े, तो आई भक्ति भुक्ति साधना सूधना चौकियां कीर्तन ये सब कुछ तो सुना नहीं और अपनी भक्ति को परिपक्व नहीं किया, परिपूर्ण नहीं किया, और संसारिक कामनाएं लेके ही भगवान की दुनिया में गए। पर ये भगवान की दुनिया में टिके रहते हैं जब गुरु की दुनिया, क्योंकि इनकी बार बार कामनाएं बनती रहती है, एक दो पूरी होती रहती है अपने प्रारब्ध की वजह से। मेरे चमत्कार हो गया जी, चमत्कार इसने ये दे दिया, उसने वो दे दिया, और फिर 70-80% फिर नहीं होती, फिर कोई एक दो काम हो गए तो ये हो गया जी, वो हो गया। ये इनकी अपनी प्रारब्ध पुण्य किस्मत उदय होने से हो रहा है। ये साकाम तीन प्रेमी पहले मैं बता रहा हूं, टोटल मैंने चार बताए, एंड में क्लियर करेंगे। अब ये लोग क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, राधे इष्ट गुरु के पास जाते हैं, तो अगर तो कामना पूरी होगी तो बस गुरु भगवान है, ये है वो है, सब कुछ उनकी तारीफ में कहेंगे, ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर, अंतर्यामी बहुत अच्छे हैं। तो जब जब कामना की पूर्ति, क्योंकि अब तुम सिर्फ आए हो, तुमने वहां सीखा नहीं, बैठे नहीं, जुड़े नहीं, समझा नहीं कि कृपा पाने का तरीका क्या है, तो संसार में कुछ भी प्राप्त करके सुख तो मिलना नहीं। सुख शांति की इसलिए आगे से आगे कामना बनती जाएगी और कुछ कामनाएं पूरी होगी और कुछ नहीं होगी। फिर भी ये धर्म की दुनिया में, क्योंकि ये कामना बनाते रहते हैं, उन कामनाओं को लेके ये टिके रहते हैं। फिर जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, ये दर दर भटकते भी हैं। और फिर जब इनके बड़े से बड़े काम एक दो जो बन गए इनकी प्रारब्ध से, पुण्य से, इन्होंने ठहरा दिया जिम्मेवार किसी राधे इष्ट को, संतों को, गुरुजनों को, और अब उसके प्रति 70-80 कामनाएं और बढ़ गई। एक आग में घी डाला, पहले दबी फिर अब, क्योंकि इन्होंने उसका जो क्रेडिट था कि मैं वैष्णो देवी गया था पैदल, बाबा बालकनाथ पे वहां गया, पीर बाबा जी पे गया, जब वहां गया इसलिए मैं ऐसा हुआ, तो अब आगे दुख आ गया, फिर जाएगा फिर, और वो सारी कामनाएं पूर्ति होंगी नहीं। तो अब इनके प्रति सारा इंटरेस्ट, प्यार, आस्तिकता दर दर धक्के खाएंगे, भटकेंगे, जीरो हो जाएंगे। और कुछ तो इनमें से नास्तिक हो जाएगी जी, कोई फायदा नहीं जाके जी, कोई तो काम होता नहीं है जी, ये वो लटरम बटरम। और जो हुए हैं काम उसको तो भूल जाएंगे, वो जो नहीं हुए उसी का बेस बना के पहले बड़े आस्तिक थे हुए, क्योंकि खुद हुए ये, और फिर ये नास्तिक हो जाएंगे। दूसरे लोग अपनी भक्ति को, चौकी को वहां जाके कि चौकियां बढ़ते रहते हैं, कीर्तन भजन सत्संग से जुड़े रहते हैं, तो धीरे धीरे जो भी उनकी कामना है, पहले उस आराध्य इष्ट देव की जब गुरु की कृपा पा लेते हैं कि भाई तुम सेवा भी करता है, सिमरन भी करता है, चौकियों में भी आता है, सारी कृपा पाने की शर्तों को भी पूरी कर रहा है, चलता जा रहा है। जैसे दिल्ली जाना, कोई पैदल चला है, कोई लिफ्ट पे चला है, कोई हेलीकॉप्टर, सब पहुंचेंगे क्योंकि चले हुए हैं और सही दिशा पे चले हैं। तो ये इसकी जो कामना है उसके प्रति सिमरन भी करता है और कीर्तन चौकियों में भी आता है और गुरु का प्रवचन भी सुनता है, इसके डाउट क्लियर हो रहे हैं। तो जब इसकी चौकियां सिद्ध होगी तो ये संसार मांगेगा, मेरा बेटा हो जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, मेरी पत्नी सही हो जाए, मेरा घर सारा ठीक हो जाए। तो इसने पहले अपनी भक्ति को सिद्ध किया चल के, तब इसने संसार की चीजें मांगी और भगवान इसको देगा, गुरु उसको देगा, क्योंकि उसने अपनी भक्ति को, साधना भक्ति को सिद्ध भक्ति कर लिया। और भगवान से अब संसार मांगो, घर परिवार मांगो, धर्म अर्थ काम मोक्ष मांगो, कुछ भी मांगो, तीन मोह ज्यादा होते हैं, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, दौलत शौहरत। तो भगवान कहता है ठीक है भाई, ये संसार ले ले, इसमें दुख का मिश्रण है, सुख शांति प्रेम आनंद तो मिलना नहीं, फिर भी तू लेना चाहता है ये चीजें, अच्छी बात है, मुझे तेरा साथ नहीं
देना पड़ेगा, और ये लोग परलोक तेरे साथ नहीं जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तेरी हिफाजत करनी पड़ेगी। तो ले ले फटाफट आसानी से भगवान ये देखे, जब गुरु अपना पीछा छुड़ा लेते हैं कि भाई नहीं तो तीनों लोग में इसका साथ देना पड़ेगा, प्रेम मांग लिया इसने, करीबी मांग ली तो गड़बड़ हो जाएगा काम। तो ये ठीक है, भटका हुआ, इसको ज्ञान तो अभी पक्का नहीं हुआ, तो फटाफट इसको कोठियां कारे बच्चे ये दे दो, और फिर सुख शांति प्रेम आनंद का तो कोई हिसाब किताब है नहीं। तीसरे ये पहले है कि ये इन्होंने अपने आते ही जब जुड़ गए, कोई पुण्य उदय हुआ तो क्रेडिट उनको दे दिया, गुरु को, संतों को, जब भगवान को। अब ये पहले तो आस्तिक थे, अब ये 101% जब काम नहीं होंगे उस दरबार से टूट जाएंगे, कहीं और जाएंगे फिर भी ऐसा करेंगे, कहीं और जाएंगे फिर ऐसा करेंगे, कहीं और जाएंगे फिर ऐसा करेंगे। तो ये 101% एक दिन नास्तिक होके बैठ जाएंगे, और जो काम बड़े होंगे उनको छोड़ते हुए जो नहीं बने, सिर्फ उसी का आधार बना के गुरु से, भगवान से, आराध्य इष्ट देवताओं से पीछे हो जाएंगे, तो ये नास्तिक हो जाएंगे। अब उल्टा सारा ही रास्ता इनका बंद हो गया। तो दूसरे ने अपनी चौकियों भक्ति को सिद्ध कर लिया, और उसने जो मांगा, संसार मांगा, भगवान बाबा जी इसको देंगे। तीसरे ने अपनी भक्ति चौकी शर्तों को पूरा करके गुरु के प्रति उनका शब्द मांगा, स्पर्श मांगा, रूप मांगा, महक मांगी। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध उन्होंने संसार के लिए नहीं मांगा, उन्होंने गुरु के लिए मांगा कि आपके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध, आपके इस भाव का प्यार चाहिए, करीबी चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। अपनी उनकी कामनाएं तो हैं, लेकिन उनकी कामना भक्ति सिद्ध होने के पास संसार की नहीं है, वंस अगेन गुरु की है, जब अवतारों की है। तो मुझे पति चाहिए, मुझे प्रीतम चाहिए, पर भगवान चाहिए। भगवान पति बन के आए, भगवान पुत्र बन के आए, कृष्ण जी जय शिव, जय बाबा बालकनाथ जैसे रत्नों के पास आए। तो इसकी डिजायर है सा काम, पर ये नहीं है कि मुझे संसारी लड़का दे दो, मुझे संसारी पति दे दो, मुझे आपकी कृष्ण मेरे पति बने, शिव मेरे पति बने। जब गुरु मुझे पति रूप में मिले, भगवान मुझे पति रूप में मिले, प्रीतम रूप में मिले, जब अलग अलग भाव पीछे हमने बताए, तो इसकी जो डिजायर्स है, कामनाएं हैं, ये भगवान के प्रति, ये भगवान को ही पति रूप में, प्रीतम रूप में, पुत्र रूप में, सखा रूप में पाने के लिए इनका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले भक्ति अपनी सिद्ध की, और जो मांगा वो गुरु और भगवान को ही उस रूप में इन्होंने मांगा, ना कि किसी संसारी को। और ये तो है 3 सकाम प्रेमी, और चौथा है निष्काम। ये सेवा, कृपा, प्रेम और दर्शन, ये सिर्फ 4 ही चीजें मांगते हैं भगवान से, और ये निष्काम प्रेमी होता है। अब इसका तो कल्याण पक्का ही पक्का है 100%। पर एक जो मैंने तीसरे नंबर पे बताया, ऐसा काम जिसने गुरु के प्रति ये सारी भावना रखी, या किसी अवतार के लिए रखी, वो कृष्ण जी के लिए, शिव के लिए रखी, तो वो सारे गुरु के रूप में मिलेंगे, महात्मा के रूप में मिलेंगे। अब पहला वाला तो भटकेगा, वो तो नास्तिक हो जाएगा, 101% गारंटी है। और दूसरा वाला संसारिक सुख पाके भी उसको सुख शांति प्रेम आनंद तो मिलेगा नहीं, आगे से आगे फिर वो कामनाएं बनाएगा, वो कामना की पूर्ति, फिर उन कामनाओं की तो होगी जो भगवान से मांगा दे दिया, पर कामनाएं खत्म नहीं होगी, तो वो भी एंड में जाके एक ना एक दिन वो भी नास्तिक हो ही जाएगा। अब तीसरा, जिसने गुरु को ही प्रति मांगा कि आप पति रूप का, गुरु रूप का, प्रतिम पुत्र रूप का मुझे प्यार दो, संसार में नहीं। अब ये साकाम है तो साकाम प्रेमी है ये, इसमें क्या गड़बड़ होगा कि ये अपनी कामनाएं लेके जाएगा कि भगवान मुझे पति रूप में प्यार करे, भगवान मुझे प्रीतम रूप में प्यार करे, भगवान मुझे पुत्र रूप में प्यार करे। अब वो भगवान है और अवतार है और अवतरित है, उसने लाखों लोगों का कल्याण करना है, वो लाखों के लिए अवतार लेके आया। उसने बहुत सारे टास्क है जो एक मंदिर धाम को बनाने के लिए, चलाने के लिए, फाइनेंशियली वहां की जरूरतें और इस जीव का प्रारब्ध बन गया, इसको कल्याण करना है, इसको तारना है। अब वो लाखों के लिए उसका अवतरित हुआ है और धरती पे अवतार लेके आया। अब ये साकाम प्रेमी
इसकी चाहते तो साकाम है, गुरु के प्रति है, शिव के प्रति है, कृष्ण के प्रति है, वो अवतारी है, वो दिव्य है। प्लस पर इसकी कामना जब ये बनाएगा मुझे मिल लो, मुझे टाइम दे दो, तो अब इसकी अपनी कामनाएं हैं, चाहे ये उनसे ही है, लेकिन वो जब बिजी है, जब उनको कोई और काम उस वक्त ज्यादा जरूरी है, तो हम संसार में प्यार करते हैं और वो भी मानव चोले में अवतार लेके आए। तो पड़ोसी से प्यार करते हैं, फिर नौकरों से प्यार करते हैं, फिर बच्चों से प्यार करते हैं, दोस्तों से प्यार, फिर बच्चों से प्यार करते हैं, फिर उसके बाद माता पिता, फिर पति पत्नी आपस में प्यार करते हैं, फिर अपने शरीर से प्यार करते हैं, फिर अपनी मन बुद्धि। तो उनको लाखों को तारना, इसको इसलिए उनको फिट रहना, उनको तंदुरुस्त रहना, इसलिए इस कायदे से वो मनुष्य लीला में आए हैं, तो वो भी उस बाप से प्यार करेंगे, चाहत रखेंगे। तो ये अपना पति प्रीतम, उसके बाद अपना शरीर, उसके बाद अपना मन। तो उनके पास तो मन है नहीं, उनके पास तो करुणा है। मन बुद्धि तो जीव के पास है, लेकिन वो एक मानव शरीर को धारण करके हैं, इसलिए कि मैं इसी अवतार में मैंने पूरी लीलाएं करनी है, इसलिए मेरी फिटनेस, मेरे को प्राणायाम, मेरे को एक्सरसाइज, ये सारी, अगर मैं इन सब से प्यार करता हूँ कल्याण करने के लिए, और संसार के फॉर्मूले से मेरा ये भाव कि अब मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, अगर मैं ठीक हूं तभी तो तुम सारे मुझसे प्यार करोगे, तुम्हें आगे कंटिन्यू करेगा और तुम्हारा कल्याण होगा। तो उससे भी प्यारी जीव को, संसारी को, मन बुद्धि फिर आत्मा, वो तो आत्मा नहीं, वो तो परमात्मा की ज्योत है उनमें। तो तुम्हें आत्मा प्यारी, वो परमात्मा है, उनको हमसे प्यार है। इसलिए इन सब बातों, रूल फॉर्मूले से जब उनको जो काम जरूरी होगा, उनके अंदर जो लहरें होंगी, भाव होगा, वो वैसा ही वो तुम्हारी बात सुन लोगे कि मुझे आपका स्पर्श चाहिए, मुझे आपका ये चाहिए, मैं आपसे गले लगना चाहता हूँ, या आप मुझे प्लीज सेवा दे दिए। तो अब उनके अंदर जो भाव या लहर है, जब उनको जीव कल्याण करना, लाखों को तारना, इस फार्मूले से वो हमें मना कर देंगे उस वक्त। अब ये काम प्रेमी, इसकी चाहते तो ठीक थी, उनके प्रति थी, अब वो बोलेगा ठीक है, मुझे नहीं मिलते, इग्नोर करते तो चल ठीक है, मैं भी गुस्सा दिखाऊंगी, मैं भी इग्नोर करूंगी, मुझे ऐसा किया, मैं भी नहीं फोन उठाऊंगी, मैं भी नहीं चैट। अब ये यहाँ नामापराध इसको लग जाएगा, इसको, क्योंकि इसको तत्व ज्ञान क्लियर नहीं है कि यार मेरी चाहते ठीक है, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, भाग्यवान हूं, मैंने अपनी बात रख दी। अब वो सर्वज्ञ सर्वंतरयामी अवतारी पुरुष है, उनको पता है कि इस वक्त यार मुझसे मिलने से ज्यादा दरबार को फाइनेंशियल जरूरत है, उनको अपनी फिटनेस की जरूरत है, जहाँ कुछ भी करने की जरूरत, जैसे योगी लोग प्राणायाम करते हैं, सब साधु संत अपने हाथों से शारीरिक श्रम करते हैं, क्योंकि शरीर की फिटनेस, जितना एक्सरसाइज में तुम रहोगे उतना ही शरीर तुम्हारा फिट रहेगा, क्योंकि शरीर बीमार होएगा तब पता चलेगा फिटनेस कितनी जरूरी है। तो इसलिए इस भाव से, जैसे संसार में तुम जुड़े हो, तो वो तो मनुष्य बन के आए हैं, तो इसी भाव से कि वात्सल्य भाव, पति भाव, प्रीतम भाव, दास भाव, उसका अलग अलग शिष्टाचार है और सबकी प्रारब्ध अलग अलग है। तो वो उस हिसाब से हमें रिस्पॉन्स करते हैं, हमें रिप्लाई करते हैं। तो ये सा काम चाहते रखने वाला, उसकी चाहते तो ठीक थी, भगवान के प्रति थी, गुरु के प्रति थी, लेकिन उसका ज्ञान कच्चा था, अविवेक कच्चा था, प्रेम कच्चा था, इसलिए वो इन बातों पे रुसवा होके बैठ जाता है, मुंह बढ़ा लेता है, मूड ऑफ कर लेता है कि मेरा पीस ऑफ माइंड खराब है। यहाँ पे अब उसको वो मिल नहीं पाया, टाइम नहीं ले पाया, ये तो ठीक है, क्योंकि उसको समझ तो आया नहीं, उन्होंने मना नहीं किया कि इस वक्त ये काम है या ये ज्यादा जरूरी है, जब भी वो फ्री होंगे तो तुम्हें तुम्हारे बाप का प्यार वो देंगे, तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें जहाँ उनके प्रवचन सुनो, अगर उनको जानना है, समझना है, उनकी करीबी प्रेम पाना है, तो उससे क्या होगा, तुम्हें वो भी चीज नहीं मिली उस वक्त, और तुमने जो उसके लिए रुसवा रखा, मूड ऑफ रखा, और तुम प्रेमी बनते हो उनके, आशिक बनते हो उनके, पर तुम विपरीत चिंतन करने लगे। इनसे क्या होगा कि तुम जितने करीब थे, तुम्हें नामापराध लग जाएगा, माया लग जाएगी, काल, अब तुम्हें दूरी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो गुरु नाराज है, बोले गुरु तो हमसे पूछता नहीं, तो तुम नाराज होकर बैठ जाओ। बस यही काल माया चाहते ही वो अपनी चाल चल जाएगी, और तुम्हें इतनी करीब अच्छी चाहते रखते हुए भी, उनके इतने पास आते हुए इस रूप में उनको पाते हुए भी, तुम अपनी करीबी और अपना प्यार गवा दोगे, क्योंकि तुम्हारा तत्व ज्ञान नहीं क्लियर, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो उसके कारण
ये सकाम प्रेमी भटकते रहते हैं, चलते हैं फिर पीछे, चलते हैं पीछे, चलते पीछे, जितना चलते फिर पीछे, जितना चलते फिर पीछे आ जाते हैं। तो इस प्रेम में रिस्क रहता है हमेशा काल माया के लगने का। अब चौथा, जिसको उनकी इच्छा में अपनी भावना को जोड़ दिया, इसको कहते हैं प्रेम, इसको काल माया। हम उनका सेवा चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो कब दें ये उनकी मर्जी है। आज हम उनका दर्शन चाहते हैं, गुरु जी का, शंकर भगवान का, वो आज दें, कल दें, अभी दें, सुबह दें, ये उनकी मर्जी है। हम उनकी कृपा चाहते हैं, वो आज करें, अभी करें, इसी वक्त कर दें, कल कर दें, परसों कर दें। ये हमने ईश्वर को, अपने प्रीतम प्यारे को खुशी देनी है। वो कैसे खुश होएगा ये वो जाने, ये हमें नहीं पता, पर हम उसके प्रेमी हैं, हम उसके आशिक हैं, हम उसके चेला चेली हैं। जब हम उससे के किसी भाव से जुड़े हैं और प्रेम का दावा कहते हैं और भगवान का प्यार मांग ले हैं उस रूप में, तो अगर ये कामनाएं चाहे तुम्हारी उनके प्रति भी है और तुम्हारा ज्ञान क्लियर नहीं है, तो तुम ज्यादा देर उनके साथ टिक नहीं पाओगे। कोई ना कोई काल माया तुम्हारे साथ ऐसा तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएगी कि तुम उस रिश्तों को, उस करीबी को, प्रेम को गवा दोगे। अब ये चौथा, जो मैंने चार चीजें भाई, दर्शन, कि मुझे, मैं आपको देखना चाहती हूँ, आप कब दिखो आपकी मर्जी है। जब आपको, आप फ्री हो, बैठो, तो मुझे फोन कर दो, मुझे मैसेज कर दो, जब मुझे बुला दो कि आजा दर्शन, ये आपकी मर्जी है। मैं दर्शन चाहती हूँ, लेकिन तब जब आपको खुशी मिले मुझे दर्शन देने में। मैं आपकी सेवा चाहती हूँ, जब आपको खुशी मिले मुझे, आज दो, अभी दो, कल दो, परसों दो, हफ्ते बाद दो, जब आपकी खुशी उसमें जुड़ी हो। मैं कृपा चाहती हूँ, मैं सेवा चाहती हूँ, मैं प्रेम चाहती हूँ, ये चार चीजें। पर जब प्रीतम प्यारे की खुशी हो, ये सबसे बड़ा प्रेमी है। ये सकाम प्रेमी जो था, इसको भी, इसका जीवन सफल होएगा। लेकिन जब ये गुरु के लोक में चला जाएगा, उनके चरणों में जब रहेगा, तो ये जो निष्काम प्रेमी है वह अनंत काल के लिए उनके करीब रहेगा। वो सेकंड नंबर पे रहेगा। वो 10-20 साल के लिए तो अपनी सकाम चाहतों को पूरी कर लेगा, लेकिन अनंत काल के लिए फिर उसको प्रमोशन करने का अवसर नहीं मिलेगा। मुक्तात्मा होके भी फिर रसिक संत के पास कि नहीं, मैंने पिछली बार ये साकाम मोहब्बत में कमी छोड़ दी थी, मैं अपनी कैटेगरी निष्काम में, ताकि उनके भव्य लोक में, गोलोक में, वैकुंठ में, दिव्य लोक में उनके सबसे करीब रहूं, उनकी सबसे विशेष कृपा, खास रहूं। इसलिए जो लोग तत्व ज्ञान पूरा क्लियर कर लेते हैं वो ऐसी गलती नहीं करते, वो सच्चे प्रेमी है। तो ये पहले वाले हैं जो, ये तो बेचारे भटकेंगे भटकेंगे, नास्तिक होंगे, दूसरे वाले होंगे, बता दिया। तीसरे वाले जो है वो ऊपर नीचे होते रहेंगे, और चौथे वाले ये तो दिन दुगनी रात चुगनी स्पीड से शरणागति करेंगे और गुरु का ओरिजिनल वाला प्रेम और करीबी और सब कुछ जो एहसास करेंगे, वो ये तीन जो नीचे वाले हैं वो नहीं कर सकते। ये एक ही जीवन में बंदा कैसे नास्तिक और आस्तिक होता है, एक गुरु के प्रति ही, एक राधे इष्ट देव के प्रति ही, उस सबका कारण समझाया गया।